मैंने टेंस सारे आपको डिस्क्राइब कर दिए, अच्छे से समझा दिए, बता दिए। आज हम सारे टेंसों का निचोड़ बताएंगे और जल्दी आप कैसे उसे सीखेंगे। चलिए बात करते हैं अबाउट टेंस टू दिस निचोड़। ओके, पहले बात करते हैं हम टेंस की। टेंस के बारे में आप जानते ही होंगे। टेंस मतलब होता है काल, बहुत अच्छे समझते होंगे। काल मतलब होता है समय, ठीक है, ये होता है टेंस। टेंस मतलब होता है काल, काल मतलब होता है समय। ओके, अब हम बात करते हैं टेंस में प्रेजेंट टेंस की। 3 टेंस होते हैं, आप जानते होंगे, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, बच्चे बड़े हैं तब। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वैसे हिंदी में वर्तमान काल। वर्तमान काल इजी है, प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल। अब समझिएगा, जो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा उसके पहचानेंगे कैसे, हम बात करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में यदि, बता देता हूं सा, यदि वाक्य के अंत में है, आता है, तो वह वाक्य प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ठीक है, इजी है, समझिएगा। कह रहा है वाक्य के अंत में है आता है को आप करिएगा, ब्रैकेट में घुमा के रख देता हूं, समझना है आपको। कह रहा है प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। यदि वाक्य के अंत में है आता है तो वह वाक्य प्रेजेंट टेंस कहलाता है। बहुत इजी है, समझना क्या है आपको इसमें, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ खास समझना नहीं है। वो चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, अगर वाक्य के अंत में है तो आप समझ जाइएगा वो प्रेजेंट टेंस है। बहुत ईजी है। ठीक है, हम बात करते हैं अब कि ये तो हिंदी में हम पहचानना सीख गए, हिंदी में पहचान लेंगे, अगर वाक्य के अंत में है तो हम पहचान लेंगे। अब बात करते हैं हम इंग्लिश में। हिंदी में तो आप पहचान लेंगे, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे बात करते हैं। इंग्लिश में क्या होता है समझिएगा, जो हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, निगेटिव सेंटेंस होते हैं, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, वो समझिएगा। इंडिफिनिट में बहुत इजी होता है, अगर गो विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, यदि बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो दिया है या फिर ES गोस दिया है, तो आप समझिएगा गो है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, समझिएगा। और अगर गोज है तो आप समझ जाइएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लस S और ES है। ये समझना आपका हो गया, इजी हो गया। ठीक है, अफर्मेटिव की बात कर रहा हूं इसमें। अगर निगेटिव की बात करेंगे, निगेटिव में अगर हेल्पिंग वर्ब आप जानते होंगे डू और डज होती है। प्रेजेंट इंडिफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज होती है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब दी है तो आप समझ जाइएगा, अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दी है तो समझ जाइएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। अगर सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब दी है तो समझ जाइएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बहुत ईजी है, समझना आपको आ रहा होगा। और फिर आपको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूं और समझिएगा। अगर इज, एम, आर, अगर ये भी दिया हुआ तो आप समझ जाइएगा, मैंने टेंस सारे आपको बता दिए हैं, सारे टेंस बता दिए हैं, समझिएगा। और इज एम आर के साथ अगर वर्ब प्लस ING मतलब रीड दिया है तो रीडिंग होगा उसमें, तो आप समझ जाइएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। फिर आप समझिएगा अगर हैज और हैव दिया है, हैज और हैव दिया है, तब भी आप समझ जाइएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये प्रेजेंट टेंस का ही टेंस एक सेंटेंस है। फिर अगर दिया होगा हैव बीन और हैज बीन, तब भी आप समझ जाइएगा ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही है और ये प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है। बहुत इजी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब प्लस ING का प्रयोग होता है,
इज एम आर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। बहुत ईजी है, समझना आपको है, ठीक है, रखिएगा दिमाग में, बहुत ईजी कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ पास्ट की। पास्ट टेंस तो आप जानते होंगे, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल जो हमारा बीत गया, ठीक है, एस्टरडे, एस्टरडे, क्लियर है ना। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में था, थी, थे, ये तो एक बहुत इजी आइडेंटिटी है, इससे बहुत जल्दी लोग पहचान जानते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ए की मात्रा, अगर ये आपको दी है तो अब भी आप समझ जाइएगा। ऐसे आया है, सॉरी आया है नहीं, आया, लिखा, उसने खाना खाया, खाया, पिया, आई, गई, इस प्रकार का सेंटेंस में वाक्य के अंत में अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आप समझ जाइएगा ये पास्ट टेंस का ही एक पार्ट है। वो प्रेजेंट, वो पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है ना, समझ रहे हैं। और एक और दिमाग रखना है, अगर था, थी, थे भी दिया हुआ है, रहा था, रही थी, रहे थे, लिखा था, खाया था, पिया था, तब भी आप समझ जाइएगा वो पास्ट का ही एक पार्ट है। चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट इंडिफिनिट हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो। ये बहुत इजी हो जाएगा, ये हमारा हिंदी में समझ में आता है। अब बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में समझना है, बहुत इजी है, आप समझिएगा। अगर सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म भैया, सेकेंड फॉर्म है, तो समझ जाइएगा ये पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर डिड दिया है तो आप समझ जाइएगा पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, इसके साथ नॉट भी दिया होगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, तो आप समझ जाइएगा ये पास्ट इंडिफिनिट है। फिर समझिएगा, इजी कर दे रहा हूं, अगर वॉज, वेयर दिया हुआ है तो आप भी समझ जाइएगा ये पास्ट का एक पार्ट है, मतलब पास्ट का ही पार्ट है। फिर अगर दिया है, हैड दिया है, तब भी आप समझ जाइएगा ये भी एक पास्ट का पार्ट है, ठीक है। अगर हैड बीन दिया होगा, तब भी आप समझ जाइएगा ये पास्ट का ही एक पार्ट है, ठीक है। ये हमारा जो है ये पास्ट इंडिफिनिट है, ये पास्ट कंटीन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और आपको हिंदी में तो मैंने समझा ही दिया है, बहुत इजी कर दिया है। आप जितना ज़्यादा इसको डीपली समझेंगे, एक बार वीडियो को वॉच करिएगा, फुल वॉच करिएगा, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार ना आपको समझ में आए। लेकिन हाँ, अगर इस वीडियो को आप बार बार देखते हैं और अपने नोट डाउन करते हैं, समझ में आ जाएगा, दिमाग में पक्का बैठ जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस जो होता है वो होता है भविष्यकाल, बात समझिएगा। इसमें क्या होता है समझने की जरूरत है। अगर किसी भी वाक्य के अंत में, यहाँ पे से दिया हुआ है यदि वाक्य के अंत में, तो यहाँ पर दिया होता है यदि वाक्य के अंत में था, थी, थे, बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा या फिर ए की मात्रा आती है, तो वो पास्ट टेंस में एक पार्ट होता है, वही पास्ट टेंस कहलाता है। वैसे फ्यूचर में क्या होता है, यदि, लिख देते हैं इसको, यदि वाक्य के अंत में, समझना है, खास कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी है, गा, गी, गे, गा, गी, गे, यदि वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है तो फ्यूचर टेंस कहलाता है। बहुत इजी कर दिया, फ्यूचर टेंस भी हो गया। कह रहा है यदि वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है तो फ्यूचर टेंस कहलाता है। इजी है भाई, लिखेगा, खाएगा, सोएगा, सो रहा होगा, खा रहा होगा, चुका होगा, चुकी होगी, आया होगा, आई होगी, मतलब दीज और जो भी हैं, समझिएगा, इजी हैं। ये आपका
हिंदी में हो गया, बहुत इजी समझा दिया। अब मैं इंग्लिश में बात करता हूँ। कह रहा ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, समझिएगा। इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश में क्या होता है कि समझिएगा, अगर विल दिया हुआ है, शैल दिया हुआ है, विल और शैल दिया है तो आप समझ जाइएगा ये फ्यूचर इंडिफिनिट है। और मैंने आपको पहले ही सारे टेंस बता दिए हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी वर्ब फॉर्म, सब कैसे लगना, सब समझा दिया है। लेकिन ये बहुत जल्दी आपको अगर टेंस नहीं पढ़ के रखे हैं आपने, लेकिन पहचान जाएंगे कि ये टेंस हमारा फ्यूचर का है या पास्ट का है या फिर प्रेजेंट का है, ये समझिएगा। या फिर शैल बी, विल बी, समझिएगा। या फिर आपका दिया होगा विल हैव, शैल हैव, बहुत इजी कर दे रहा हूं। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मैंने इजी कर दिया है। मैंने इसको और इजी कर दिया है। अगर किसी भी सब्जेक्ट के बाद विल, शैल बी या फिर विल हैव बी, शैल हैव बी, अगर विल हैव बीन, शैल हैव बीन आता है तो आप समझिएगा ये फ्यूचर का ही एक पार्ट है, क्योंकि फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। तो पहले पार्ट में जो आता है वो इंडिफिनिट आता है, फ्यूचर इंडिफिनिट। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और मैंने आपको टेंस में पहले बता दिया किसके साथ कौन सी वर्ब का फॉर्म का प्रयोग करना है। फ्यूचर इंडिफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें जो है हम वर्ब प्लस आईएनजी का ही प्रयोग करते हैं। ये बहुत इजी वीडियो मैंने बना दिया है आपको, बस थोड़ा सा आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है। जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल कर लेंगे, जितना ज़्यादा इसे डीपली आप समझ लेंगे, देख लेंगे वीडियो को, उतनी ही जल्दी, मतलब बहुत जल्दी आपको दिमाग में बैठ जाएगा। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा वीडियो आज तक यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, और कम समय में सबसे अच्छा वीडियो और सबसे ज़्यादा समझने वाला, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा टेंस है और कौन से टेंस का सेंटेंस है। इतने ही छोटे से वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोग देखेंगे, समझ में आएगा, मज़ा आएगा और लोग इंग्लिश में बोलना, बात करना सीख जाएंगे। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।